पिछले क्लासेज में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, यानी साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, और एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है इन फिगर, यानी बगल में जो फिगर दिया हुआ है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। इसमें tan p और कॉट r को निकालना है। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, कल भी देखा था पहले क्वेश्चन में, हमको ट्रायंगल का तीनों साइड निकालना होता है। तो हमारा हो गया इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का हमारा वैल्यू दिया हुआ है 13, यानी 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इम्प्लाइज 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये इसको इस पार कर दिया गया, माइनस में हो गया इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इम्प्लाइज 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यानी जब हम क्यू आर निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा रूट में, ये इक्वल टू हो गया हमारा 5 cm। यानी क्यू आर का वैल्यू हमारा निकल गया ये 5 cm। अब हमको ये जो कह रहा है उसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है हमको निकालने को, अब ये हमको दे रहा है tan p माइनस कॉट r। तो ये हमारा tan p क्या होता है, इस एंगल की अगर हम बात करें तो tan p का वैल्यू हमारा होता है p बाई बी। इस एंगल के लिए p का काम कौन करेगा, अपोजिट, यानी क्यू आर। ये हो जाएगा हमारा क्यू आर बाई बी। एडजेसेंट साइड है, ये काम करेगा इसके लिए b का, यानी पी क्यू। फाइनली क्या निकला हमारा 5/12। उसी तरह अगला क्या कह रहा है हमारा, कॉट आर। कॉट आर, कॉट क्या होता है, b बाई पी। अब इस एंगल की अगर बात करें r की, तो एडजेसेंट साइड b का काम करता है, यानी b के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर बाई पी, इसका अपोजिट साइड है पी क्यू, इसके लिए काम करेगा ये पी का, परपेंडिकुलर का। ये हो गया बाई पी क्यू इक्वल टू 5/12। दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। लान निकालना क्या है हमको, tan p माइनस कॉट r। अब ये हमारा निकालते हैं, अगर tan p माइनस कॉट r, ये क्या हो जाएगा, tan p कितना है 5/12 माइनस फिर 5/12 इक्वल टू हो गया 0। यही हमारा हो गया आंसर, यानी हमारा आंसर निकला 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a इंटू tan a। हम एक फिगर लेते हैं, यहाँ पर हमको जो भी लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। दिखाना किसको है, एंगल ए को, यानी ए हो गया बी और सी। इस केस में हमारा दिया हुआ क्या है, गिवन है हमारा साइन ए इक्वल टू 3/4।
और ये इस केस में साइन क्या हो जाएगा, इसकी बात अगर करें इस एंगल की, तो साइन हमारा होता है P बाई क्यू के। अब यहाँ P बाई क्यू के जगह पर हम क्या लिख देंगे, यानी इसके मतलब क्या आ जाएगा, P बाई एच। तो P हमारा हो गया BC, ये हमारा हो गया BC बाई, ऐसे चाहे तो यहाँ हम लिख दें P बाई एच। तो P के जगह पर हमारा क्या है BC, H के जगह पर AC, ये इक्वल टू हो गया हमारा 3/4। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दें, यानी हम यहाँ लिख दें BC बाई 3, AC को यहाँ भेज दें, इक्वल टू AC बाई 4, इक्वल टू हम मान लें K कि रेशियो जो हमारा है K के बराबर है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं, देयरफॉर BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 3K, AC हो जाएगा 4K, यानी हमारा BC निकला, ये निकला हमारा 3K और AC हमारा निकल गया ये 4K। फिर हमको ये भी निकालना होगा। अब तक हम लोग देख चुके हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी, आसानी से समझ सकते हैं। सीधे अगर हम ये भी निकालें तो ये हमारा हो जाएगा रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AC है 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा हमारा रूट 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू रूट 7K स्क्वायर। के हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, यानी क्या बचेगा, ये रूट 7 के बाहर आ जाएगा रूट 7K, यानी ए बी का वैल्यू क्या निकला, रूट 7K। अब हम लोग को जो निकालना होगा, यहाँ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस ए और टेन ए निकालना है। अब अगर हम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए क्या होता है हमारा B बाई एच। अब ये कॉस ए का वैल्यू हमारा B, इसके लिए ये काम करेगा, ए बी एडजेसेंट साइड है, यानी ये बराबर हो जाएगा हमारा ए बी बाई एच, हो गया AC, ए बी बाई AC। कितना हो गया ये, ए बी क्या है हमारा, अभी अभी हम लोग निकाले हैं ए बी को, यही हमारा ए बी है। ए बी बराबर रूट 7K है, यानी हो गया रूट 7K बाई AC। AC हमने निकाला था 4K बाई 4K, के कैंसिल होगा, रूट 7 बाई 4, यानी इसका वैल्यू हमारा हो गया रूट 7 बाई 4। 10 निकालेंगे, 10A इक्वल टू 10 क्या होता है हमारा P बाई B। अब इसके लिए एंगल के लिए P का काम कौन करेगा, BC अपोजिट साइड, यानी हो गया हमारा BC बाई B का काम, बेस का काम AB, BC बाई AB। BC क्या है हमारा 3K बाई रूट 7K, के कैंसिल होगा, 3 बाई रूट 7। यही हमको कॉस और टेन निकालना था, रूट 7 बाई 4 और 3 बाई रूट 7, यही हमारा आंसर निकला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। गिवन हमारा है, दिया हुआ है
15 cot A इक्वल टू 8। अगर हम 15 को उस पार कर दें, यानी cot A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8/15, और cot क्या हो जाएगा फिर हमारा, वैसे ये हमारा हो गया ABC। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। cot हमारा क्या होता है, cot हमारा होता है B/P। अब B/P यहाँ पर cot कौन हो जाएगा हमारे हिसाब से, यहाँ जो सटा हुआ साइड हो वो B कहलाता है, यानी AB बाई अपोजिट साइड को हम P कहते हैं, बाई BC। ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8/15, यानी हमारा दिया हुआ है। चलिए ठीक, इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, AB/8 इक्वल टू BC/15 इक्वल टू K। इसको हम K मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 में क्या था, CM दिया हुआ था, यहाँ CM नहीं है, यानी निश्चित फिक्स नहीं है, इसलिए हमको रेशियो लेना पड़ता है K। इम्प्लाइज AB इक्वल टू 8K, BC इक्वल टू 15K, यानी AB हमारा किसके बराबर हो गया, 8K के, ये हमारा हो गया 8K, ये हमारा हो गया 15K। क्या बच गया हमको निकालना, AC। अब हमारा AC क्या होता है, √/AB² प्लस BC², यानी AB² क्या हो गया, 8K² प्लस 15K²। इम्प्लाइज AC जो हमारा निकलेगा 64K² प्लस 15² 225K² इक्वल टू √269K² इक्वल टू 13K। यानी इसका रिजल्ट हमको कितना निकल गया, नहीं 269 नहीं, 6 2 8 5 4 9, 289 इक्वल टू 17K, यानी हमारा AC निकल गया 17K के बराबर, 17K। पहला काम यही होता है, हम ट्रायंगल प्रूफ निकाल दें। अगला क्या क्या निकालना है, साइन और सेक। हमको साइन और सेक दो चीज़ निकालना है इसमें। तो साइन हमारा क्या होता है, P/H। यहाँ P का काम कौन करेगा, BC/AC, यानी 15K/17K। ये हो गया हमारा 15/17, के कैंसिल, 15/17। आगे हमको क्या निकालना है, सेक। सेक होता है H/B। H का काम यहाँ कौन कर रहा है, AC/B, AB, यानी 17K/8K इक्वल टू क्या हो गया, 17/8, यानी 17/8। तो यही हमारा निकालना था साइन और सेक। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, हालांकि सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, फिर बढ़ते आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, गिवेन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यानी
सॉल्यूशन हमारा हो गया गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अभी हम लोग ये इक्वल टू हो गया, सेक हमारा होता है h/b। अभी हम लोग थोड़ा इस सवाल बनाने में थोड़ा डिफर कर रहे हैं, बिना फिगर का हम लोग सवाल बनाएंगे अभी से, pBh पर सीधे निकालेंगे। यानी ये हो गया हमारा h/b। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज h/b इक्वल टू 13/12 इक्वल टू k। लेट देयरफॉर h इक्वल टू 13k, b इक्वल टू 12k। सीधे हम लोग आ गए। और किसी भी ट्रायंगल में बिना बनाए हम लोग जानते हैं pBh में क्या होता है, हमको क्या बचा निकालना, p। यानी हमारा p जब निकालेंगे ये हो जाएगा √h² माइनस b² के। अगर इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस थीटा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं b, ये कहलाता है p, ये कहलाता है हमारा h। सिंपल सी बात है थीटा के लिए। तो h बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। और जब हम p निकालते हैं तो p हमारा होता है √h² माइनस b² के। इस फॉर्मूले को हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं। यानी √h यानी 13k² माइनस b यानी 12k² इक्वल टू 169k² माइनस 144k² इक्वल टू √25k इक्वल टू 5k। तो हम लोग को इतना हमारा आंसर मिल गया। नाउ अभी हमारे पास क्या क्या, हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं। हम लोग यहाँ निकाले हैं h इक्वल टू 13k, b इक्वल टू 12k, p इक्वल टू 5k। अब हमको ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेज में। तो हमको सबको निकालना है। यानी हम निकालेंगे पहला साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ p/h। p हमारा क्या दिया हुआ है, 5k/h है 13k। क्या निकला ये 5/13 यानी 5/13। दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा। क्या होता है ये, b/h। b कितना है हमारा 12k, बाई h है 13k, k कैंसिल, 12/13 यानी 12/13। फिर हमारा है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारा p/b। p का वैल्यू क्या है 5k, 5k बाई b 12k इक्वल टू 5/12। 10 के बाद हमारा आता है कॉट। कॉट हम जानते हैं 10 का अपोजिट होता है, यानी b/p। सीधा हो जाएगा ये 12k/5k इक्वल टू 12/5। कॉट के बाद आते हैं सेक पर। सेक थीटा।
सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, यानी एच बाई बी, एच बाई बी, एच हमारा क्या है 13 के, बी 12 के, इक्वल टू 13/12। लास्ट है हमारा रेशियो कॉसेक, ये साइन का अपोजिट होता है, यानी एच बाई पी होता है, एच बाई पी, एच हमारा हो गया 13 के बाई पी है 5 के, इक्वल टू 13/5। तो ये हमारे 6 रेशियोज हो गए, 6 के 6 रेशियो हम लोगों ने निकाल दिया, यही हमको निकालना था। और हमने ये देखा कि आप थोड़ा इस पर बनाइए सीधे पीबीएच पर सवाल, फिगर का चक्कर छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। से हमारा एक दिया हुआ है ट्रेंगल, हम जो भी पढ़ते हैं केवल राइट एंगल ट्रेंगल, यानी हमारा एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, सी हमारा राइट एंगल हो गया। क्यों, ए और बी को कह रहा है एक्यूट एंगल, तो ये भी जब एक्यूट हो गए तो सी ही हमारा बचता है जो राइट एंगल होगा। अब हमको क्या दे रहा है ये सॉल्यूशन में, हमको ये कह रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है। अब अगर हम कॉस ए का वैल्यू इससे डालें, इस एंगल की बात अगर हम करें, कॉस ए की अगर हम बात करें, तो कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा ए सी, बी का काम करेगा ये ए सी बाई एच, एच का काम कौन करेगा ए बी, ए सी बाई ए बी इक्वल टू, अब अगर हम इस एंगल बी की बात करें, फॉर्मूला तो वही होता है बी बाई एच, यहाँ बेस का काम कौन करेगा बी सी, तो ये हमारा हो गया बी सी बाई एच, हमारा ए बी ही है ए बी, तो ये हमारा दोनों निकला आगे, इम्प्लाइज ये दोनों तरफ ए बी है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। रिजल्ट क्या निकला हमारा ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी निकला। हम जानते हैं कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए हमको क्या मिलेगा इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कारण क्या रहा इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये जो अपोजिट साइड अगर इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन निकला ये, हमने इसको प्रूफ किया। और ये छोटा सा है, थोड़ा सा ट्रिक लिए हुए, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर इसको पूछता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन कहता है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू डालना है। हम पीवीएच करके तो निकाल ही सकते हैं, एक नया हम लोग लगाते हैं बिल्कुल शॉर्ट में बनाने का तरीका। जैसे सॉल्यूशन हमारा 1 नंबर क्या दिया हुआ है वहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा,
बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, यानी 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई साइन पढ़ चुके हैं हम लोग। कॉस बाई साइन होता है कॉट के, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, स्क्वायर लग गया तो क्या लिख देंगे यहाँ 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64, यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है, ये ऑलरेडी ये कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, कॉट का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, स्क्वायर लगा देना है केवल इसमें, यानी 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। देख रहे हैं 1 2 दोनों का आंसर एक ही होगा, और हम लोग इसको पीवीएच में बिना बदले बड़े आसानी से सीधे निकाल सकते हैं।